जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार पी क्यू, ठीक है, यह पी क्यू जो है आपका दर्पण है, दर्पण पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। ठीक है, यह पी क्यू आपका क्या है, दर्पण है, और इधर एक यहाँ पे क्या अंक लिखा गया है, आपको इसी शब्द का बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में देखिए क्या होता है कि दर्पण प्रतिबिंब में दायां बायां हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो ई आपका इस तरह से होगा। ठीक है, ई के बाद आपका एल वैसा है तो एल आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी है तो बी आपका कैसा हो जाएगा, तो बी आपका इस तरह से कुछ हो जाएगा। उसके बाद ए है तो ए का तो कुछ चेंज नहीं होगा, और जैसा है वैसा ही दिखेगा। टी है तो टी भी आपका वैसा ही दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आर है तो आर आपका आर कैसा दिखेगा, तो आर जो है आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे आर दिखेगा। ओ तो आपका ऐसा ही दिखेगा, और पी आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से देखिए किस ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो देखिए, ऑप्शन ए की बात करें तो देखिए यहाँ तो है आपका जो है ये उल्टा शुरू हो रहा है तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जो ई से शुरू हुआ है वही राइट आंसर होगा। तो ई इसमें भी देखिए, इसमें भी ई है, एल यहाँ पे भी उल्टा एल है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, तो हमें क्या बी के बाद ए वाला ढूंढना था, तो ए वाला ही राइट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, अगर आप किसी भी प्रश्न में डाउट करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या फिर अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते हैं तो आप बनाकर उसका कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई टाइप का प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9:108 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि 9 से 108 कैसे किया गया है। अगर आप यह समझ लेते हैं तो आप जो है इस क्वेश्चन का आसानी से बना लेंगे। और वो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जिस तरह से पहला का अनुपात दूसरा से है और यहाँ पे पाँचवा का अनुपात छठा से है, उसी प्रकार बताना है कि यहाँ पे जो है तीसरा का जो है चौथा से कैसे संबंधित होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे 9 को 108 कैसे लिखा है। तो देखिए 9 तो सिंपली ऐसे है 9 है, और 9 से 108 बनाया गया है, तो 9 से 108 हम कैसे बना सकते हैं। तो 9 से 108 बनाने के लिए पहले 9 में हम +1 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद 9 जो पहली संख्या है उसी में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। तो देखिए 9 और 1 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, प्लस यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ से इस हिसाब से हमारा क्या आ गया 108 आ गया। तो यानी कि हमारा जो पहला संबंध है, पहला और दूसरा के बीच में जो संबंध है हमने उसको ज्ञात कर लिया है। अब हमें देखना है कि पाँचवा और छठा में क्या यही संबंध जो है दर्शा रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखिए 13 से 208 बनाना होगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले करना होगा कि 13 + 1 का आपको होल स्क्वायर करना होगा, उसके बाद प्लस करिएगा, उसके बाद क्या करना है 13 - 1 करना होगा। ठीक है, अब इतना करना है। तो देखिए अब 13 + 1 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा, प्लस 13 में से -1 जाएगा तो क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब इसको आप जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 208 आ जाएगा। यानी कि हमारा पहला और दूसरा लॉजिक जो भी लगाए हमने सही लगाया, हमारा लॉजिक के अनुसार आंसर आ रहा है। सेम इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे तीसरा और चौथा के लिए उपयोग करेंगे। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखें हम यहाँ के सभी में स्क्वायर किया गया है, सभी में स्क्वायर किया गया है, यानी कि हमें यहाँ पे देखना होगा कि यह किस स्क्वायर के पास है। तो यह किस स्क्वायर के पास है 130, तो देखिए 130 जो है किस स्क्वायर के पास है, अगर देखिए 130 दो स्क्वायर के पास, एक तो 11 के स्क्वायर के पास है और एक 12 के स्क्वायर के पास है। परंतु हमें देखिए यहाँ पे जितने भी स्क्वायर किए हैं जो दूसरी संख्या आ रही है उससे कम ही संख्या स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा है 144 आ रहा है, और 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना है 121 आ रहा है। तो हमें 144 तो अधिक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 130 है, तो 144 वाला तो हम नहीं लेंगे, हमें लेना होगा 11। और 11 कैसे आ रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे 14 आ रहा था तो +1 किए थे तब जाकर 14 आ रहा था, उसी तरह से उसके बाद उसका स्क्वायर किया गया था। तो इसी हिसाब से यहाँ पे 11 का अगर स्क्वायर किया गया है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन में जो होगा वह इससे एक कम होगा, यानी कि एक कम होगा, यानी कि हमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 10। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 10 होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करके भी देख लेते हैं। तो देखिए 10 यहाँ पे अगर है तो 10 का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 130 मंगाने के लिए क्या किया है, तो 10 + 1 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद प्लस करिएगा और उसके बाद 10 - 1 करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करते हैं तो 10 + 1 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। और प्लस 10 - 1 की है तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 121 + 9 कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। यानी कि हमारा तीसरा जो शब्द है उसका संबंध जो है चौथा से सेम उसी तरह से है जिस तरह से पहला का संबंध दूसरा से और पांचवा का संबंध छठा से आ रहा है। यानी कि 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, इसका राइट आंसर 10 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट से इस तरह के प्रश्न जो है छूट जाते हैं। तो इस टाइप को जो है आप ऐड कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टार, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे x #y, ठीक है। x #y का अर्थ होता है कि x y का भाई है, ठीक है। हैच का मतलब होता है कि भाई, @ का मतलब दिया है पुत्र, इसका एंड का दिया है भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 जगह पे भाई आ रहा है, जो कि 2 जगह पे भाई नहीं आना चाहिए था। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या है। चलिए देखते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो हम इसको सुधारेंगे। यहाँ पे देखिए एंड के लिए भी भाई का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए किसका प्रयोग किया गया है, पत्नी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और यह आपका यहाँ पे सवाल है जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, यही आपका सवाल है, ठीक है। और यहाँ पे बताना है कि एम जो है एम का टी से किस प्रकार संबंधित है। चलिए अब क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पे बोला है, यहाँ पे सबसे पहले आपको इस जो यहाँ पे क्या दिया गया है या चिन्ह दिया गया है उस पर आपको टारगेट करना होगा। पहले आप देखते हैं एम और आर में संबंध देखते हैं। तो एम और आर में संबंध @ से जुड़ा है। तो @ का यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है सिंबल में कि x y का पुत्र है, यानी कि एम जो है आर का पुत्र होगा, ठीक है। तो यह एम हो गया और एम किसका पुत्र है, तो एम आर का पुत्र है। हम यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे डायग्राम में किस तरह से समझाएंगे, नीचे की तरफ आया यानी कि पुत्र हुआ, ठीक है। ऊपर की तरफ गए यानी कि वह पिता को दर्शा रहा है। इधर है तो भाई बहन या पति पत्नी को यह दर्शाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अब देखिए एम जो है आर का पुत्र हो गया। अब उसके बाद देखिए आर का संबंध यहाँ पे के से है। तो यहाँ पे बीच में क्या दिया है, परसेंटेज दिया है। परसेंटेज का देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि x%y का अर्थ है कि x जो है y का पत्नी है, यानी कि r जो है के की पत्नी होगी, ठीक है। और यह पत्नी है इसलिए इसको हम एक जोड़ा के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं। आर एक्स की पत्नी है और यह पत्नी है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यह पति है तो यह प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि के जो है के #G। तो हैशटैग का अर्थ देखिए कि हैशटैग का मतलब यहाँ पे क्या दे रहा है कि हैशटैग मतलब भाई है। तो हमने आपको बताया कि भाई और पति पत्नी को हम एक सीधी रेखा में दर्शाते हैं। तो यहाँ से हम इसको भाई दर्शा रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या था यहाँ पे के हैशटैग का मतलब भाई है और एक्स जो है वाई का भाई है, यानी कि के जो है किसका भाई है, तो के जो है जी का भाई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए @ से दर्शाएगा। जी का संबंध @ किससे है, एन से है। तो @ का मतलब यहाँ पे पुत्र है। तो पुत्र है तो जी पुत्र है, तो पुत्र है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा और यह पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। और यह किसका पुत्र है, तो जी जो है किसका, एन का पुत्र है, ठीक है। एन का पुत्र यहाँ पे हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ एंड से संबंध दर्शाया गया है और एन का टी से बताना है। तो एंड का संबंध भाई से दर्शा रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे एक्स एंड वाई है तो एक्स वाई का भाई है, तो इसी तरह से एन जो है किसका भाई हो जाएगा, टी का भाई होगा। तो टी का भाई होगा तो यह भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम जो है हमारा क्वेश्चन के अनुसार बन चुका है। अब हमें संबंध देखना होगा कि एम का एन से किस प्रकार संबंधित है। तो यह एम जो है एन से किस प्रकार संबंधित है। चलिए अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए एम का संबंध एन से बताना है। तो देखिए एम का यह मम्मी है यानी माता जी है, यह पिता है और पिता का यह भाई। तो एम का यह क्या लगेगा, यह एम का जी जो है चाचा लगेगा। और इसका पिता यानी कि इसका भी पिता है, ठीक है, इसका भी पिता है। तो एम इसका क्या हो गया, एम जो है एम एन से किस प्रकार संबंधित। तो एम जो है एम जो है एन का ग्रैंडसन यानी कि पुत्र का पुत्र है एम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन मतलब पोता या पोता पोती हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या अगर प्लस होगा तो पोता, नहीं तो माइनस होगा तो पोती हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका ग्रैंडसन हो जाएगा, यानी पुत्र का पुत्र जो क्या होता है, ग्रैंडसन होता है।
चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या ऐसा अंक आएगा जो इस क्वेश्चन मार्क को हटा सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमें देखना होगा क्वेश्चन मार्क या तो इस लाइन में देखना होगा या फिर इस लाइन में देखना होगा, ठीक है। या तो आप ऐसा बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, हमें इसी लाइन पे टारगेट करके इसमें जिस तरह से यहाँ पे संबंध दिया होगा उसी तरह से यहाँ पे, या फिर यहाँ देखिए अब इससे कैसे भी करके 36 बनाना होगा या फिर 15 इस तरह से जाते हुए आपको 60 बनाना होगा। तो ऐसे ही बनाकर हमें यहाँ पे भी 36 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटाना पड़ेगा या फिर 60 से नीचे आकर यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पे टारगेट है तो सबसे पहले हम ऐसे देख लेते हैं। तो ऐसे देखिएगा तो देखिए 15, 28 और 60 करना है। तो 15, 28 के बाद यहाँ पे 60 कैसे आएगा, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे किस तरह का प्रयोग किया गया है। तो 5, 1 और 5 और यहाँ पे जो है 2 और 8, ठीक है, इन दोनों को जोड़िए। तो 5 और 1 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 और 2 को जोड़िएगा कितना, 10 हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 × 10 = कितना, 60। समझ में आ रहा होगा, 6 × 10 = 60। सेम यहाँ पे भी आपस में इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 होगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 7 63, ठीक है, 63 आ गया। तो सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 और 6 को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, 3 6 को जोड़िएगा 9 आ रहा है। और 9 और 4 को जोड़िएगा क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो 13 नवा कितना होता है, 13 नवा 117 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 117 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 13 नवा 117। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर देखिए कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कथन बोल रहा है कि सभी शिक्षक शोध करता है। तो देखिए कथन निष्कर्ष से संबंधित जब भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिले तो आप उसको वेन डायग्राम से सॉल्व करिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है सभी शिक्षक मतलब टीचर शोध करता है, ठीक है, शोध करता है। तो इसको हम पूरे के अंदर क्या है, यहाँ पे शोधकर्ता यानी कि एस से हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है कि कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार नहीं है। तो कोई भी शोधकर्ता यहाँ पे बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार बी से हम लिखें, कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे निष्कर्ष है आपका कि कुछ बेरोजगार शिक्षक है, कुछ बेरोजगार शिक्षक है, इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। तो इसलिए यह जो है बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, यह गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखिए बोल रहा है कि कोई शिक्षक बेरोजगार नहीं है, कोई भी शिक्षक बेरोजगार नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे नहीं आ गया है, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या कर देंगे, गलत काट देंगे। अब देखिए बोल रहा है कुछ शिक्षक बेरोजगार हैं, कुछ शिक्षक बेरोजगार हैं, ठीक है, कुछ शिक्षक बेरोजगार हैं, आपको बताना है कुछ शिक्षक बेरोजगार हैं। तो देखिए कुछ शिक्षक बेरोजगार है, यहाँ पे भी आपको देखने के लिए देखिए मिल रहा है कुछ शिक्षक टीचर यहाँ पे है। और यहाँ पे पहले आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है कोई भी बेरोजगार नहीं, कोई भी शोधकर्ता, कोई भी देखिए कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार नहीं है। तो यहाँ पे टीचर से संबंध नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ शिक्षक जो है बेरोजगार हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम गलत ही काटेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए ऑप्शन में यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया होगा जहाँ पे बोल रहा है कि सभी गलत है इनमें से। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कुछ शिक्षक बेरोजगार हैं और यहाँ पे बोला है कि कोई शोधकर्ता बेरोजगार नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसको हम सही मान सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन सी नंबर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में QSPN PUF को SPHWR के रूप में लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में प्रमोट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसका संबंध इसको ऐसे देखना होगा कि किस तरह से यह हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो QSP, उसके बाद N लिखा है PUF लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा क्या है कि RUS, उसके बाद यहाँ पे क्या है P है, P के बाद HWR, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आप अगर आप गौर करिएगा तो देखिए यहाँ पे Q का R से संबंध बताया है, S से U से बना है, P से S से बताया है, ठीक है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप इसका, अगर आपका नंबरिंग नहीं याद हो तो नंबरिंग लिख लीजिएगा, या फिर याद है तो ठीक है। अगर याद होगा तो आप देखिए यहाँ पे इसका संबंध जो है इस तरह से बैठाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Q से S पे जाइएगा, तो Q से S पे जाइएगा तो Q के बाद क्या आता है, Q के बाद R
एस आता है, यानी कि +2 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एस के बाद टी यू, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, और पी के बाद भी आर, पी के बाद क्यू, उसके बाद आर आता है, यानी कि इन दोनों में +1 का प्रयोग, +2 का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा किया गया है एन, एन के बाद क्या हुआ, तो एन के बाद जो है +2 का प्रयोग कीजिएगा, तब जाकर जो है आपका पी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा जो है सीधा सीधी कर दिया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए पुनः आप यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे अभी क्या किया गया, यहाँ पे भी +2 का प्रयोग किया गया, क्योंकि पी से बाद आर पे जाएगा तो पी 16 पे होता है, आर 18 पे होता है, +2 हो रहा है। एफ से एच पे जाएगा तो एफ 6 पे होता है, एच 8 पे होता है, यहाँ पे +2 है। भी से यह क्या है, यह यू है। ठीक है, यह यू है। यू से डब्ल्यू पे जाएगा तो यू हमारा 21 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है, तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोमोट के लिए खोजना है कि क्या होगा। तो प्रोमोट का स्पेलिंग क्या है, पहले लिख लीजिए, POROMTE। ठीक है, प्रोमोट में अब देखिए इसमें क्या करना है, 3 को ऐसे बांटना है, 3 को ऐसे बांटना है। सीधे वाला में क्या करना है, +2 करना है। तो ठीक है, तो इसमें एम जो है, एम कितने 13 पे आता है, 2 जोड़िएगा 15 आएगा, तो 15 नंबर पे ओ होता है, तो ओ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप ऑप्शन को छांट दीजिए, इसमें ओ नहीं है, गलत हो जाएगा, यह भी नहीं है, गलत हो जाएगा। अब यही इन्हीं दोनों में से कोई जो है राइट आंसर होगा। उसमें भी देख लीजिए कि यहाँ पे लास्ट वाला संख्या अलग अलग है, तो लास्ट वाला ही संख्या हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो लास्ट वाला संख्या के लिए क्या आएगा, लास्ट वाला संख्या के लिए इसको यहाँ पे लाना है, इसको यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे +2 कीजिएगा तो ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे आता है, +2 कीजिएगा तो ओ के बाद ओ 15 आता है, 15 पे आता है, +2 कीजिएगा 17 आएगा, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है, यानी कि लास्ट में हमारा क्यू आएगा, न कि पी आएगा। तो पी वाला गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका भी शुरुआत वाला भी निकाल कर देख सकते हैं, जैसे कि ओ वाला यहाँ पे शुरू में आएगा, तो ओ कितने पे होता है, 15 पे होता है, और 15 में +2 कीजिएगा, क्या आएगा, क्यू आएगा। तो क्यू से शुरू होगा, क्यू से अंत होगा। ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 7 नंबर, देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, देखिए 57, 62, 31, 36 और 18 लिखा गया है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए प्लस कितना हुआ है, +5 हुआ है। अब यहाँ पे +5 हुआ है और 62 से 31 हो गया है, यानी कि यहाँ पे सीधे क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है, यानी कि 1/2 कर दिया गया है। ठीक है, इसके आगे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे भी +5 किया गया है, सेम इसके आगे यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आधा कर दिया गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो सीरीज चल रहा है 5 का, 5 +5 और उसके बाद 2 से भाग, +5 2 से भाग, तो उसके आगे भी जाएगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। 18 में 5 जोड़िएगा, प्लस कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 23 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है 23। यह भी बहुत ही VVI प्रश्न है, नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है काफ़ी लेंथी तरीके से बनते हैं, अगर आपको मेथड ना मालूम हो तो। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को जो है आप प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा, ताकि परीक्षा में जो है आपका आसानी हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि वर्ग के समूह का चयन करें जिसके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पे 3 डायग्राम दर्शाया गया है, जिसमें से कुछ कुछ का संबंध कुछ कुछ में दिया गया है। तो देखना है कि इसमें इस तरह के डायग्राम को कौन सा जो है ऑप्शन हमारा जो है फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यमुना, नदी, कावेरी, ये तीनों नदियाँ हैं। तो नदियों को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि कुछ नदियाँ यमुना होगी, कुछ नदियाँ कावेरी होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कावेरी एक ही नदी है, यमुना एक ही नदी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि लड़कियाँ बुद्धिमान और लड़के, तो यहाँ पे यह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह पूरा जो है क्या है, यह पूरा बुद्धिमान अगर हम इसको मान लेते हैं तो कुछ लड़कियाँ भी बुद्धिमान होती है और यह कुछ लड़के भी बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा गया है, क्योंकि देखिए शाकाहारी महिला बहनें, इसके बीच में कोई भी तीनों में के बीच में ऐसा संबंध नहीं है। यहाँ पे स्टेशनरी, पेंसिल और स्टेपलर, यह तो साफ अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा लड़कियां बुद्धिमान और लड़के। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर, देखिए प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में है कि यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि वह कौन सी संख्या है, जो कौन सा ऑप्शन है जो कि इस तरह से संबंधित, इस तरह के समूह से वह अपना संबंध रखती हैं। तो देखिए 7, 63 और 79, यहाँ पे आपको देखना होगा कि 7 से 63 कैसे किया, 63 से 79 कैसे किया। तो अगर आप यहाँ पे 63
63 को देख रहे हैं, 79 को देख रहे हैं, तो 63 देखिए 63 किसके पास है, तो 63 सबसे पहले अब यहाँ पे हम आपको पहले बता दें कि कभी भी आप नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न को देखिएगा तो वहाँ पे आपको स्क्वायर और क्यू का जो है ध्यान रखना चाहिए। स्क्वायर और क्यू का अगर ध्यान रखते हैं और अभाज्य संख्या का ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन जो है कुछ जल्दी बनने का संभावना रहता है। तो देखिए अगर 63 की बात करें तो 63 किसके स्क्वायर के बराबर है, तो 63 जो है 8 के स्क्वायर के पास है, और 79 जो है यह किसके स्क्वायर के पास है, तो 79 जो है 9 के स्क्वायर के पास है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 2 माइनस हुआ है तो 79 हुआ है। और यहाँ पे जो है 63 जो है 8 के स्क्वायर के पास यानी 64 के पास है और -1 हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 7 है, 7 में +1 करके +1 करके स्क्वायर करके क्या किया गया है, -1 किया गया है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो +2 और -2, +2 का स्क्वायर करके -2 किया गया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप क्या करेंगे, हम इस तरह से संबंध इसी तरह का समूह देखेंगे। तो अगर 5 नंबर सवाल की बात करें, 5 नंबर ऑप्शन की बात करें तो क्या है, 5 है, 35 है और यहाँ पे 47 लिखा गया है। तो 5 और 35 और 47 लिखा गया है। तो 5 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे और उसका स्क्वायर करके -1 कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे किया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे वाले में क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 5 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर -2 कर देंगे, ठीक है। जो जितना जोड़ कर स्क्वायर किए हैं उतना ही उसमें घटा देंगे। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर -1 35 हो रहा है और 7 का स्क्वायर -1 यानी 49 -2 आपका जो है 47 आ रहा है। तो यह जो संबंध है यह बिल्कुल क्वेश्चन के जैसा ही है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी अगर आपका ऑप्शन 1 में ही मिल गया है आंसर तो आपको बाकी तीनों ऑप्शन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बिल्कुल ही गलत होंगे। चाहे तो आप ढूंढ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर 6 है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 30 है, जबकि 7 का स्क्वायर 49 -1 30 होता है, 48 होता है और 48 न देकर यहाँ पे 30 दिया है, तो यह गलत हो जाएगा। सेम इसी तरह से सभी गलत हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही अंत करते हैं इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम टोटल 9 प्रश्न किए, 9 के 9 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।